कभी सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर जो सूरज चमक रहा है वो सिर्फ एक आग का गोला नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा पावर प्लांट है? बिल्कुल। और आज हम जिस स्केल पर इसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाला है। 5 गीगावाट। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतनी ज्यादा बिजली है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और पता है क्या, यही है दुनिया के सबसे नए और सबसे बड़े सोलर फार्म की कैपेसिटी, जो अभी अभी चीन के शिनजियांग में चालू हुआ है। तो ठीक है, 5 गीगावाट सुनने में तो बड़ा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। ये एक अकेला सोलर फार्म, जी हाँ, सिर्फ एक, हर साल पापुआ न्यू गिनी जैसे पूरे के पूरे देश को रोशन कर सकता है। अब समझ में आई सौर ऊर्जा की असली पावर? तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये जो मीलों तक फैले सोलर फार्म्स हैं, ये आखिर करते क्या हैं। मतलब सूरज की रोशनी को उस बिजली में कैसे बदलते हैं जिससे हमारे घर चलते हैं। इसके पीछे का जादू क्या है? देखिए, मोटे तौर पर इसे करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला तो है फोटोवोल्टिक यानी पीवी। ये वही पैनल है जो हम सब ने अपनी छतों पर देखे होंगे। सिंपल, सूरज की रोशनी पड़ी और बिजली बन गई। और दूसरा वो थोड़ा अलग है, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल या CST। ये रोशनी नहीं बल्कि सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करता है। तो पीवी वाला तरीका तो एकदम सीधा है। सूरज की किरणें इन पैनलों पर पड़ती हैं और वो डीसी करंट बना देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैटरी से मिलता है। पर हमारे घरों के उपकरण तो एसी करंट पर चलते हैं, तो बस एक इन्वर्टर नाम का डिवाइस इस डीसी को एसी में बदल देता है और बिजली हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं CST की, और ये सच में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, पर है बिल्कुल असली। जरा सोचिए, हजारों, जी हाँ, हजारों बड़े बड़े शीशे, जिन्हें हीलियोस्टैट्स कहते हैं, सूरज की रोशनी को एक ऊंचे टावर पर फोकस करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाते थे, बस ये हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब इस जबरदस्त गर्मी से एक खास तरह का नमक पिघल जाता है। वो पिघला हुआ नमक पानी को खौलाकर भाप बनाता है, और बस वही भाप टरबाइन घुमाकर बिजली बना देती है। यहाँ तक तो सब ठीक है ना? सूरज है तो बिजली है, लेकिन कहानी में एक विलेन भी तो है, और वो है रात, या फिर वो घने बादल जो बिन बुलाए आ जाते हैं। तब क्या? यही वो एक बड़ी मुश्किल है जिसका सामना सोलर पावर को करना पड़ता है। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई रात में क्या होगा? जब बादल छाए हों तब बिजली कहाँ से आएगी? क्या सोलर पावर की कहानी सूरज के साथ ही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर एंट्री होती है असली हीरो की, एनर्जी स्टोरेज। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जो दिन में बनी एक्स्ट्रा बिजली को, कह सकते हैं, एक पावर बैंक में जमा कर लेती है ताकि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। यही वो चीज़ है जो सोलर पावर को एक 24/7 भरोसेमंद साथी बनाती है। एक तरीका तो है थर्मल स्टोरेज। याद है वो CST वाले टावर? वो दिन में जो जबरदस्त गर्मी पैदा करते हैं, उसका कुछ हिस्सा वो पिघले हुए नमक के बहुत बड़े बड़े टैंकों में स्टोर कर लेते हैं, और ये नमक 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। तो जब सूरज डूब जाता है तब इसी जमा की हुई गर्मी से बिजली बना ली जाती है। मतलब रात के अंधेरे में भी सूरज की गर्मी से बिजली बनाना, है ना कमाल की बात? और दूसरा तरीका तो हम सब जानते हैं, बैटरी स्टोरेज। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी होती है। पीवी प्लांट दिन में जो फालतू बिजली बनाते हैं उसे बहुत बड़ी बड़ी बैटरियों में चार्ज करके रख लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बैटरियां हमारे फ़ोन से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और लिथियम आयन जैसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये दिन ब दिन और भी एडवांस्ड होती जा रही हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्टोरेज तक ही सीमित नहीं है। अब जरा भविष्य में झांकते हैं, क्योंकि सोलर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि वो उन मुश्किलों का भी हल निकाल रही है जिनके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं था। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, जमीन। इन बड़े बड़े सोलर फार्म्स को लगाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जमीन चाहिए। अब भारत जैसे देश, जहाँ आबादी इतनी ज्यादा है और जमीन पर पहले से ही इतना दबाव है, वहाँ क्या किया जाए? और इसका जवाब है पानी। जी, इसका एक बहुत ही शानदार समाधान है फ्लोटिंग सोलर। इसमें सोलर पैनल्स को जमीन पर नहीं बल्कि झीलों और तालाबों के ऊपर तैराया जाता है। मतलब जमीन की जरूरत ही खत्म। कितना बढ़िया आइडिया है ना? और इसके फायदे एक नहीं कई हैं। एक तो हमारी कीमती जमीन बच जाती है, दूसरा
पानी की वजह से पैनल ठंडे रहते हैं, जिससे वो 5 से 10% ज्यादा बिजली बनाते हैं। और तो और ये पानी को भाप बनकर उड़ने से भी रोकते हैं। सिर्फ भारत की ही बात करें तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम दिल्ली जैसे कई शहरों की बिजली की जरूरतें पानी पर तैरते सोलर पैनल से पूरी कर सकते हैं। पर भविष्य तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचकर देखिए, ऐसे सोलर पैनल जो कागज की तरह मुड़ सकें और आपके कपड़ों या बैग पर लग जाएं, या फिर आपके घर की खिड़कियां ही बिजली बनाने लगें, और ऐसे स्मार्ट पैनल जो खुद ही सूरज के साथ साथ घूमते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली बना सकें। भविष्य में सोलर पावर हर जगह होगी, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में। लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसकी भी एक पूरी तस्वीर देखनी जरूरी है, मतलब सिक्के का दूसरा पहलू भी। तो चलिए अब बात करते हैं सोलर पावर के पूरे सच की। इसके फायदों के साथ साथ इसकी चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो फायदे साफ हैं, ये प्रदूषण फैलाने वाली ग्रीन हाउस गैसों को कम करते हैं। और अच्छी बात ये है कि इन्हें बनाने में जितनी एनर्जी लगती है वो ये सिर्फ 1 से 4 साल में ही वापस बना देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने कहा, इन्हें ढेर सारी जमीन चाहिए, जिससे वहाँ के पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। और हाँ, इन्हें लगाने में शुरुआत में काफ़ी पैसा भी लगता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर सेलेनगोर में एक स्टडी हुई जिसमें आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि इन सोलर फार्म्स का उनकी जिंदगी और जमीन पर काफी गहरा असर पड़ा है। तो ये बात साफ है कि हमें तरक्की के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखना होगा। पर यहाँ भी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। क्या कोई यकीन करेगा कि अगर सही ढंग से प्लान किया जाए तो ये सोलर फार्म्स असल में वहां के पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं? एक स्टडी में पाया गया कि ये स्थानीय पेड़ पौधों की वैरायटी को 90% तक बढ़ा सकते हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और प्रकृति दुश्मन नहीं, दोस्त भी हो सकते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, एक बात तो तय है, सोलर पावर में हमारी दुनिया को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। ये साफ है, ये हमेशा मौजूद रहेगी और टेक्नोलॉजी इसे हर दिन और बेहतर बना रही है। लेकिन इसकी राह में जो चुनौतियां हैं, उन्हें भी हमें समझदारी से संभालना होगा। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि क्या सोलर पावर हमारा भविष्य है, बल्कि ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी और होशियारी से करते हैं।